श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि आज है 21 मई और आज है बुधवार का बहुत ही प्यारा सा दिन। तो आज के दिन हम सभी लोग अपने घर के धन के भंडार भरने के लिए कुबेर देवता जी के लिए कुबेर दीपक लगाएंगे। आप सबको पता है कि जो धन के देवता है वो कुबेर जी हैं। तो यदि उन्हें हम प्रसन्न कर लेते हैं तो हमारे घर में जो भी धन है उसमें वृद्धि होगी और हमारे घर में जो धन नहीं आ रहा है वो भी आएगा। तो मित्रों, मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और जानेंगे आखिर ऐसे कौन से उपाय हैं जिन्हें करके हम कुबेर देवता को प्रसन्न कर सकते हैं। तो चलिए मित्रों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आप पहले ही उपाय के, जो कि है कुबेर देवता को प्रसन्न करने का दीपक तैयार करने वाला उपाय। यहाँ पर मित्रों आप सभी लोगों को स्क्रीन पे मिट्टी का दीपक दिख रहा है। तो हमें कुबेर देवता जी के लिए दीपक तैयार करने के लिए मिट्टी का एक दीपक लेना है। नया हो या पुराना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपको एक दीपक लेना है, वह साफ स्वच्छ होना चाहिए। एक दीपक ले लेंगे और कुबेर देवता के लिए दीपक लगा रहे हैं मित्रों, तो आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि स्पेशल उपाय पे स्पेशल ही करना होता है। पहली बात तो लंबी बत्ती का प्रयोग करेंगे और इसे प्रज्वलित करने के लिए आप सभी लोग या तो घी का प्रयोग करेंगे या फिर घी नहीं मिलता है तो तिल का तेल का प्रयोग करेंगे। इस तरीके से आप सभी लोग इस दीपक को तैयार कर लेंगे। दीपक तैयार करने के बाद में इसे आप सभी लोगों को महादेव जी की शिवलिंग के पास में प्रज्वलित करना है। महादेव जी की शिवलिंग के पास में पहुंच के मित्रों आप सभी लोगों को इस कुबेर दीपक को यहाँ प्रज्वलित करना है। यहाँ पे प्रज्वलित करने के लिए सबसे पहले कुछ अनाज के दानों का आसन लगाएंगे। आसन लगाने के बाद में जो भी आपने कुबेर देवता जी के लिए लंबी बाती का दीपक तैयार किया उसे रखेंगे। उसे प्रज्वलित करते समय यहाँ पर आप लोगों को अपने मन में कुबेर देवता जी से अपने धन की वृद्धि करने का निवेदन करते हुए, क्योंकि धन तो सभी के पास में यथा क्षमता होता ही है, लेकिन उसमें निरंतर वृद्धि होने से आपकी जो भी परेशानियाँ हैं वो कभी रहती नहीं, जो धन संबंधी रहती। तो इसलिए आपको उनसे निवेदन करते हुए इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद में इसमें फिर से कुछ अनाज के दाने आपको इस जलते हुए दीपक के अंदर डाल देना है। तो मैं आशा करती हूँ मित्रों आप सभी लोग आज कुबेर दीपक कैसे तैयार करना आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलिए वीडियो में आगे हम बात करते हैं आज के अपने दूसरे उपाय की। मित्रों, जो आज हम इस बुधवार के दिन करने वाले हैं वह दूसरा उपाय है आपकी रोगों को मुक्ति दिलाने वाला उपाय। हर व्यक्ति के यहाँ कोई ना कोई रोग रहता ही है। कभी कभी तो ऐसा रहता है जिसकी दवा करा करा के हम लोग परेशान होते हैं, लेकिन उससे हमें निवृत्ति नहीं मिलती। तो ऐसे में आप सभी लोगों को एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए, कटी फकी तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जब भी आप बेलपत्र या तो खरीदेंगे या किसी से लेंगे, आपको कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए ही बेलपत्री को लेना है। यदि तोड़ रहे हैं तब भी आपको यह नाम लेना है, अगर मार्केट से खरीद रहे हैं तब भी आपको यह नाम लेना है। इसके बाद में इस बेलपत्र को लेकर जाएंगे आप अपने घर में। कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए आपको इस बेलपत्र को अपने हथेली पे रख के पूरे घर में घूम जाना है। केवल वॉशरूम छोड़कर आपको पूरे घर में आपको इस बेलपत्र को हथेली में रख के क्या करना है मित्रों, घूम जाना है। ठीक है, सभी कमरों में, कोई भी कमरा, घर का कोई भी कोना केवल वॉशरूम को छोड़कर छूटना नहीं चाहिए। पूरे घर में घूमने के बाद में आप लोगों को एक तांबे का कलश तैयार करना है, जिसमें आप सभी लोग अपने घर का शुद्ध जल रखेंगे। गंगा जल डालना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर मिल जाता है तो इसे डाल लीजिएगा, क्योंकि गंगा जल के द्वारा किया हुआ उपाय फलित होता है, आपको लाभ देने वाला ही होता है। इसके बाद में मित्रों इस कलश को लेंगे और उस बेलपत्र को लेंगे जिसको लेकर आपने परिक्रमा की थी, और पहुँच जाएंगे देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के शिवलिंग के पास में। यहाँ पहुंचकर नियम को समझते आखिर उपाय करना कैसे। आपने जो मित्रों ये बेलपत्र लिए, इसे आप सभी लोग माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करेंगे। जब माता अशोक सुंदरी के यहाँ समर्पित करेंगे मित्रों, तो आपको डोलेश्वर महादेव जी का नाम लेना है। परिक्रमा और बेलपत्र को तोड़ने के समय जो नाम लेना है वह कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम है, लेकिन जब आप इसे समर्पित करेंगे तो डोलेश्वर महादेव जी के नाम से मित्रों समर्पित करेंगे। जो भी आप घर में रोग हो रहा है, जिन रोग समाप्त नहीं हो, जिस व्यक्ति के लिए आप उपाय कर रहे हैं, उसका नाम और गोत्र का नाम बोलने के बाद में जो एक लोटा जल ले गए हैं उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए मित्रों महादेव जी के शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिएगा। जब आप जल समर्पित कर चुके होंगे तो वह जल क्या होगा, धीरे धीरे इस तरीके से बेलपत्र से बहता हुआ नीचे गिरेगा। जैसे वो जल नीचे से जलाधारी से गिरेगा, आपको थोड़ा सा जल किसी पात्र में रोक लेना है, महादेव जी का आशीर्वाद लेके घर पे जाना, और जिस व्यक्ति के लिए आपने उपाय किया उसे इसका मात्र आचमन करा देने मात्र से ही उसके रोगों में आपको कमी दिखेगी, उसका रोग धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगा। दो उपायों की बात कर लिए मित्रों। अब चलिए वीडियो में आगे बात करते हैं आज के दिन सबसे अंतिम और तीसरे उपाय की, जो कि आप इस बुधवार के दिन करने वाले हैं। मित्रों, जो हमारा आज का तीसरा उपाय है वह है आपके जीवन में जो बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं, बहुत सारे कष्ट आ रहे हैं, ऐसे में आपको यह उपाय कर लेना चाहिए। सामने स्क्रीन पे आपको गेहूं दिख रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को गेहूं ही लेना हो,
कहने का मतलब है कि आप सभी लोगों को अनाज का दाना लेना है, वो भी 1 चुटकी। अगर गेहूँ मिल जाए तो गेहूँ ले लीजिए, इसके जगह पे कोई और अगर आप अनाज का यूज़ करना चाहते तो कर सकते हैं। इसके बाद में फिर से महादेव जी की सबसे प्रिय वस्तु एक बेलपत्र आप सभी को ले लेना है, जो कहीं से खंडित ना हो और कटी फकी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बेलपत्र लेंगे और अनाज का कोई भी दाना लेने के बाद में अब आपको सुगंधित पदार्थ लेना है। सबको पता है कि सुगंधित क्या होता है, जो कि महादेव जी को प्रिय है। जी हाँ मित्रों, आप सभी लोगों को इत्र ले लेना है। इत्र लेना है, परफ्यूम नहीं लेना, इस बात का भी आप लोग स्मरण रखेंगे। इन सभी चीज़ों को लेने के बाद में आपको तांबे का एक कलश तैयार करना है अपने घर का शुद्ध जल का। ठीक है मित्रों, जल के साथ में अगर गंगा जल मिलता है तो डालिएगा, अन्यथा जो आपने इत्र लिया है इसके कुछ बूंदे 4 से 5 आपको इसी कलश के अंदर डाल देनी, जो जल वाला आपने तैयार किया है। इस कलश को उठाएंगे, बाकी जो आपने बेलपत्र लिया है, अनाज लिया है, जो भी लिया है, उन सभी को लेकर के आप देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के शिवलिंग के पास में जाएंगे अपने आराध्य के यहाँ। वहाँ पहुँच के उत्तर दिशा में मुख करके सबसे पहले आप उस कलश के जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी के शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिएगा। जब आप जल समर्पित कर चुके होंगे और जल महादेव जी के शिवलिंग से नीचे गिर चुका होगा, उसके बाद में जो आपने एक बेलपत्र ली है, उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करेंगे। जब आप मित्रों इस बेलपत्र को समर्पित करेंगे तो आपको महादेव जी के अवधूत का रूप का स्मरण करना है, यानी कि अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से बेलपत्र को समर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद में जो भी कष्ट आपके जीवन में आ रहे, जिन्हें आप दूर करने के लिए यहाँ तक आए हैं, इस उपाय को कर रहे हैं, उन कष्टों का दूर करने का निवेदन करते हुए जो भी आपने अनाज के दाने लिए हैं उसे इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देंगे मित्रों। महादेव जी का आशीर्वाद लेकर आप अपने घर पर वापस आ जाएंगे। तो मित्रों, यहाँ पर इस बुधवार के दिन करने वाले 3 उपायों की बात कर ली और मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग यह उपाय समझ गए होंगे। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया, आप लोगों के मन में ज़रा सा भी संशय है किसी भी उपाय को लेकर के, तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे ही आपके आराध्य आपके महादेव जी का आशीर्वाद सदा आप पर व आपके परिवार पर ऐसे ही बना रहे। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो, कोई भी परेशानी आपके जीवन में ना आए। महादेव जी कल्याण करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।